मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सदन में अपनी बातें रखी और इस दौरान उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष की कमजोरी का जिक्र किया और यह भी बोले कि पहले जब अविश्वास प्रस्ताव आते थे तब कोई न कोई बड़ा नेता उसे लीड करता था, जिसकी कमी इस बार दिखी। जियो पॉलिटिक्स किताब के लेखक और जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी एक फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं, समझ में नहीं आ रहा कल संसद में हुई अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से देश को हासिल क्या हुआ। नवनीत लिखते हैं, संयुक्त विपक्ष ने सोचा था कि मोदी को मणिपुर व कुछ अन्य मुद्दों पर घेरा जाएगा और बोलने पर मजबूर किया जाएगा। अधिक से अधिक मोदी को यही तो बोलना था, मसलन बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, हमें दुख है, अपराधियों को सज़ा दी जाएगी, हम सब शांति बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। बस ये कुछ शब्द वो 3-4 मिनट में बोलकर खाना पूर्ति कर गए और मनोरंजन से भरपूर 2 घंटे से ज़्यादा नॉन स्टॉप भाषण दे गए। अब उस भाषण की क्लिपिंग उठा कर यदि आप मोदी को ट्रोल करना चाहते हैं तो माफ़ कीजिए, वो आपको यही रोज़गार देकर गए हैं कि आओ मुझे ट्रोल करो। नवनीत आगे लिखते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल करने से वोट नहीं मिलते, उसके लिए बूथ मजबूत करने पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर संघी भाजपाई वर्ग एकदम से गायब है, मैदान छोड़ा हुआ है, आक्रमण की मुद्रा में नहीं है, सिर्फ डिफेंस खेल रहे हैं। विपक्ष के लोग आते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, गाली गलौज करेंगे, अपने नेता की फ़ोटो वीडियो पर वाह करेंगे और आपस में एक दूसरे की पीठ खुजाकर खुश हो जाते हैं। मोदी को यदि हराना है तो सबसे पहले उसको ट्रोल करना बंद करना पड़ेगा। कंप्लीट इग्नोर ही विजय का मंत्र है। 10 अगस्त की अपनी एक पोस्ट में नवनीत ने लिखा, हम दो हमारे दो, सूट बूट की सरकार, डबल ए की सरकार। पहले हम सब यह सुना करते थे राहुल जी के श्रीमुख से, जब से अमेरिकन गुरुकुल के आचार्य लोगों का आदेश हुआ है तब से राहुल जी के भाषणों में से एक ए पता नहीं क्यों गायब हो गया है। राहुल जी सब कुछ सिर्फ एक ए पर थोपे जा रहे हैं और दूसरे वाले ए पर इन दिनों मौन धारण किए हुए हैं। नवनीत ने इस पोस्ट के जरिए अंबानी और अडानी पर इशारा किया है, यानी पहले राहुल गांधी अंबानी और अडानी दोनों के ही खिलाफ मुखर होकर बोलते थे, लेकिन अब अंबानी पर चुप्पी साध रखी है, उनके निशाने पर सिर्फ अडानी ही हैं। नवनीत आगे सवाल पूछते हुए लिखते हैं कि मोदी तो चलो मान लिया कि थेतर है, मणिपुर का माँ और चाइना का चा भी नहीं बोलते, लेकिन राहुल जी आप दूसरे वाले सेठ अंबानी का ए नाम क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये दूसरा वाला ए आपके सिलेबस से बाहर क्यों हो गया है? 9 अगस्त की अपनी पोस्ट में नवनीत ने बाहरी एजेंसीज के भारत में दखल पर इशारा किया है। उन्होंने लिखा, बाहरी एजेंसीज ने तकरीबन 12-15 साल पहले से मनमोहन सिंह व राहुल गांधी का चरित्र हनन करना शुरू किया था और मोदी को एक लार्जर फिगर के तहत महान बनाकर प्रोजेक्ट करना शुरू किया था। आज इतने साल बाद सब कुछ वही फिर से दोहराया जाने लगा है। फ़र्क इतना आया है कि मनमोहन सिंह को मसीहा महापुरुष साबित कराया जा रहा है। मंगलवार को उनकी संसद में व्हीलचेयर पर बैठी तस्वीर के जरिए भावुक संदेशों के साथ मनमोहन सिंह को अवार्ड किए गए मनमोहन व देहाती औरत वाले तमगे वापस ले लिए गए और हिस्ट्री विल बी मोर काइंड ऑफ दिस मैन मनमोहन, ये संदेश सभी के माइंड पर छोड़ा जाने लगा है। नवनीत ने लिखा, सूरत कोर्ट के मानहानि फैसले से लेकर गुजरात हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट तक प्री प्लान स्टेज ड्रामा के तहत राहुल गांधी की ज़बरदस्त ब्रांड लॉन्चिंग की गई। संसद सदस्यता वापस मिल गई और वही पुराना 12 तुगलक लेन भी मिल गया। नवनीत आरोप लगाते हुए लिखते हैं, मैं इस पूरी प्रक्रिया को बाहरी एजेंसीज द्वारा पूर्व निर्धारित स्टेज ड्रामा ही कहूँगा। यदि ये सब वाकई मोदी ने अपनी मर्जी से किया धरा होता तो वो वायनाड में उपचुनाव करा सकते थे, लेकिन वायनाड में उपचुनाव नहीं कराए गए। नवनीत आरोप लगाते हुए सवाल खड़ा करते हैं कि यदि सब कुछ मोदी अपनी मर्जी से कर रहे थे, मतलब सूरत कोर्ट से गुजरात हाई कोर्ट व लोकसभा से सदस्यता खारिज व बंगला खारिज कराना, तो फिर उनको वायनाड में उपचुनाव कराने से कौन रोक सकता था? यदि वायनाड में उपचुनाव हो जाते तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई सेंस ही नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की जीत हुई है यह कहना भी गलत है, क्योंकि यहाँ भी मोदी ने हाल ही में अपनी मर्जी से ईडी निदेशक का सेवा विस्तार
एक बार फिर से लिया है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ईडी निदेशक के सेवा विस्तार को अवैध बता चुकी थी। जब मोदी ईडी निदेशक का सेवा विस्तार सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं तो राहुल गांधी की सज़ा पर फैसला भी अपने मन मुताबिक ले सकते थे, लेकिन नहीं आया। मतलब साफ है, भाजपा और कांग्रेस दोनों यहाँ मंच पर कठपुतलियां हैं, जिन्हें अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के लोग अपने इशारे पर नचा रहे हैं। ये लोग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से पहले भी आम नागरिकों के माइंड व भावनाओं से खेल रहे थे और आज भी खेल रहे हैं। इनका पैटर्न वही है, बस मोरे अदलते बदलते रहते हैं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।